कर दिया मैंने भी तो चोरी चोरी। लागत क्या है बाबा? कुछ नहीं होगा बच्चा। अरे बड़ी भाई रे, नारायण नारायण सीताराम सीताराम। अरे कैसे मैं आऊं बलमरौरी से आवत में डरी लागे। को पील थर थर भीतर से करे आवत में। अरे माई रे, क्या हुआ बच्चा? अरे माई, सीताराम सीताराम सीताराम। लाई रे। अरे बच्चा क्या हुआ? ए बाबा क्या बात है बच्चा? पगलवा सर कान का गड़ावा था। नारायण सीताराम सीताराम सीताराम। बच्चा अरे माई हो, अरे माई रे, अरे माई हो। नारायण हर हर महादेव भोलेनाथ। अरे भाई हो, अरे भाई हो। ए बाबा क्या बात है बच्चा? बाबा हो, पहले तो डरात रहे है, पहले डर लागत रही, अब बड़ी मजा आवती है। नारायण नारायण। अरे ए बाबा, बाबा बाबा हो, क्या हुआ बच्चा? कहा तई तुह को मजा ले खोज पगलवा का, हमारे पगलवा के बिचवा में आई जाते। सीताराम सीताराम। अरे बच्चा का बाबा? बदतमीजी की तरह बात मत करो। ये बताओ पागल सो गया भी नहीं? पगला सोई जा है। अगर सो गया बच्चा तो धीरे धीरे वहां से निकल आओ। का बाबा? का बाबा कैसे निकली पगलवा? साथ से रस्सी पर यहाँ न रही है। अरे बच्चा वो सो गया है, छुड़ा करके चले आओ। आवत ही बाबा। नारायण नारायण बोले हर 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 माई है। महादेव। बाबा पानी यहाँ पे लोटा पान तोहरे पूरी बात जैन विश्वास माना हना लाए का सब आप घोर अन्याय, इस कलयुग में घोर अन्याय। इसे तो किसी ने जहर पिला दिया था, पानी मिला, लेकिन मैं अपने तंत्रिज्ञा से इसे ठीक करूंगा। इसे तो मर जाना चाहिए था। ठीक है भोलेनाथ।
बाबा जी, मैं यहाँ कैसे आ गया? तुम यहाँ कैसे आ गए? अरे बच्चा, तुम्हें तो किसी ने पानी में जहर मिलाकर पिला दिया था। तुम्हें तो मर जाना चाहिए था, लेकिन ये भोलेनाथ का शुक्र था कि तुम बस पागल हो गए। बच्चा, अब तुम अपने घर जाओ। बच्चा, नहीं बाबा जी, मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। अरे बच्चा, तुम मेरे साथ कहाँ भटकोगे? तुम अपने घर जाओ, अपनी माँ के पास जाओ बच्चा। नहीं बाबा जी, मैं अपने घर से ऊब गया हूँ, मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं आपकी शरण में रहकर मैं आपकी सेवा करूंगा बाबा जी। ठीक है, तुम मेरे साथ मेरी कुटिया में रहना चाहते हो, मेरी सेवा करोगे? ठीक है बच्चा। हाँ बाबा जी। लेकिन पहले उधर देखो बच्चा, वो शेर आ रहा है। बच्चा, कहाँ पर बाबा जी? कहाँ पर शेर आ रहा है? मुझे तो कहीं कोई शेर नहीं दिखाई दे रहा बाबा जी, मुझे तो कहीं। बाबा जी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते बाबा जी। अरे लड़के, तू कौन है, क्या है तेरा नाम? ये लड़के, तू कौन है, क्या है तेरा नाम? अरे कहाँ का रहने वाला है तू, कहाँ तुम्हारा धाम? सरनी, ये हरामखोर एक पुलिस का मुखबिर है। मेरे कहने पर, 3 कहने पर इसे जिंदगी से उठा दो। नंबर 1, नंबर 2। शेरा, जिंदगी देने वाला जिंदगी ले भी सकता है, ये मैं पहली बार देख रहा हूं। तुझे मालूम होना चाहिए कि हमारे पीछे पुलिस लगी हुई है। ए, पुलिस का मुखबिर बनकर आया है हरामखोर। तुझे अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। पुलिस का मुखबिर? हाँ, समझकर इस पर गोली चलाना चाहते थे। हाँ, इसे जिंदा नहीं नहीं छोड़ेगा। मेरे यार, ये तो अच्छा हुआ कि मौके पर मैं पहुंच गया, वरना आज तुम्हारे हाथों अनर्थ हो जाता। क्या? जिसे तुम गोली का निशाना बनाना चाहते थे, दरअसल वो मेरा अपना, मेरा बहनोई है। तुम्हारा बहनोई है? हाँ मेरे यार। लेकिन मैं कैसे यकीन करूं क्योंकि ये तो पागल है। ए, पागल के भेष में देख लो, तुम्हारा बहनोई ऐसा होगा। ठीक है, मुझे विश्वास तो नहीं पड़ रहा है। विश्वास दिलाने के लिए हमें करना क्या होगा? मेरे सामने इससे पूछो इसका घर कहाँ, पहले बताओ। ठीक है। इसका घर कहाँ? बिंदापुर। अगर इसके मुंह से बिंदापुर निकल जाता है तो मैं यकीन कर लूंगा, अगर नहीं निकलता है तो मेरे हाथ से नहीं बच सकता। अवश्य। अरे नौजवान, मेरे साथियों को तुम पर शक है कि तुम जासूसी के लिए आए हो, इसलिए मेरे किए गए प्रश्न का उत्तर दो, और ना अपने जान से हाथ धो बैठोगे। बाबूजी, सुनो मेरी बात। मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। और कहाँ वतन है तेरा है बंदे, कहाँ वतन।
कहाँ के रहने वाले हो और इस बियावान जंगल में फटे पुराने लिबास में क्या करने आए हो? सही उत्तर देना। आप जानना चाहते हो बाबूजी? हेलो, डॉक्टर रामचंद्र, डॉक्टर रामचंद्र खड़कापुर के रहने वाले 101 रुपया घर मालिक को व्यवहार प्रणाम भैया का। देवी देवी जी नमस्ते। जाओ जाओ। बाबूजी आप मेरी बात सुनिए। गाँवी बिंदापुरी मेरा ये बाबू, गाँव में बिंदापुरी मेरा। मेरा ये बाबू, गाँव में बिंदापुरी मेरा। ये माँ बहना कुछ रहम न खाए, शहरी घोली करी मुझे पिलाए। हे माँ बहना कुछ रहम न खाए, शहरी घोली करी मुझे पिलाए। सही सही बतलाता ये बाबू, सही सही बतलाता ये बाबू, गाँव बिंदापुर मेरा। सही सही बतलाता ये बाबू, गाँव बिंदापुर। बाबूजी मैं गांव भिंदापुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम प्रेम कुमार है और माँ का नाम पार्वती भक्तिन, बहन का नाम धनिया, पत्नी का नाम गीता। लेकिन बाबूजी आप मेरे परिवार के विषय में कैसे जानते हैं? आपको कैसे मालूम? यह मेरी बदनसीबी है कि मैं आपके परिवार की जानकारी रखता हूँ और सब कुछ जानता हूँ। अगर जानना ही चाहते हो कि मैं कौन हूँ तो निगाहें उठाओ और देखो, पहचानो मुझे। भैया रमेश, हाँ भैया रमेश, पिताजी! हेलो, यहाँ गए बड़े भाई गया प्रसाद मिस्त्री, गया प्रसाद मिस्त्री ग्राम मटेरा से रहने वाले 100 रुपया घर मालिक को व्यवहार और 20 रुपया पार्टी को। स्वागत बा भैया का। भैया आप जंगलों में और इस काले लिबास में, कमर में कारतूस का बेल्ट और राइफल। जीजा जी जानना चाहते हो कि इस हथियार को हमने अपने हाथ में उठाया क्यों है? आपकी मां ने, आपकी मां ने अगर दहेज में 50,000 रुपए की मांग न की होती तो आज ये दिन नहीं देखना होता। उसी 50,000 रुपए के लिए मेरा बाप मारा गया और आए दिन मेरी बहन पर अत्याचार हुआ और अत्याचार आपकी मां और बहन ने किया है। खैर कोई बात नहीं, अब ये बताओ कि मेरी बहन गीता का क्या समाचार है? भैया मत पूछो भैया, बहुत देर हो गई भैया, बहुत देर हो गई। अगर मेरी माँ, मेरी बहन मुझे जान से मार देना चाहा
तो मेरी गीता को तुम लोग कब का मार दिए होगे भैया? जिया जी, आपके चरणों की सौगंध है, अगर मेरी बहन मुझे जीवित और सही सलामत नहीं मिली तो मैं आपके घर को आग लगा दूंगा। चलो पहले अड्डे पर मिली, और उसके बाद मैं अपने साथियों के साथ जाकर अपनी बहन गीता की खबर लूंगा। ठीक है भैया, आओ चलो। चलो इसलिए अरे काली कमली रवि के प्यारे, अरे काली कमली रवि के प्यारे, अरे दिलदारी के बिना, ये दिलदारी के बिना उम्मत बख्शी नहीं, अरे उम्मत बख्शी नहीं जाए सारी कारी के बिना। हे काली कमली रब के प्यारे, अरे काली कमली रब के प्यारे, दिलदारी के बिना उम्मत बख्शी नहीं जाए सरकारी के बिना। हे उम्मत ना माने जब नबी के कहनवा, हे मैसर में उठे तब ऐसन तूफानवा। हे नैया लागे ना किनारा, अरे नैया लागे ना किनारा पतवारी के बिना उम्मत बख्शी नहीं जाए सरकार के बिना। हे काली कमली रब के प्यारे, हे काली कमली रब के प्यारे, दिलदार के बिना, हो दिलदार के बिना उम्मत बख्शी नहीं जाए सरकार। चवन्नीलाल, हाँ बाबू, अबे जिस लड़की को मैंने जंगल से उठा कर लाया था, हाँ बाबू, अस्पताल में भर्ती किया ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट, लेकिन ये बताओ, अरे नालायक, इलाज के लिए। हाँ। अगर नहीं बोलना आता है तो मुझसे सीख लिया करो। पढ़ा लिखा नहीं इलाज के लिए मैंने भर्ती कराया, तो बाबू तो लड़की ठीक हुई या नहीं रे? हमसे बात जिन करा तू पहले, क्यों? पहले बताओ, हमका छोड़ के चला आया गेटे पे, तो पागल सार पकड़ नहीं रहा ना। पागल? हाँ, अबे नालायक से पागल तुम्हारा क्या वास्ता है बे? साड़ी पहनाई, ब्लाउज पहनाई, ओकरे बाद सर कहता है चला हनीमून मनाई। कहता है सर तोरे पेटे से मेरी जान गीता 1 दर्जन बच्चा पैदा करूंगा। अरे नालायक, हम बाबू नई नई लड़की की शादी होती है जब, तब लोग जाते हैं हनीमून मनाने के लिए। वही वही बाबू, कहीं तोरे पेटे से 1 दर्जन बच्चा पैदा कर। अबे साला तुम्हारे पेट से कैसे बच्चा पैदा होगा रे? यही तो हम समझ नहीं पाए बाबू। भले बतावले मेरा रुक हो लागे तो अस्पताल भागे पड़ा था, हमारे सारे 1 दर्जन हो गए, पेटवा हमारे फाट गई। नालायक कहीं, क्या तुम्हारे पेट से बच्चा नहीं हो? घबराओ मत, सही, तुम्हारे पेट से बच्चा नहीं होगा। हम डराए गिरे। नहीं डरो मत, लेकिन ये बताओ कि लड़की है कहाँ? लड़की ठीक हो गई, डिस्चार्ज करके उसको आपके हवेली के ऊपर वाले कमरे में सो रही है। ऐसा करो, जाओ उस लड़की को बुला लाओ, जैसे कि बाबू, हम उसका नाम पता पूछ करके और उसके वतन को पहुंचा दें। बिल्कुल ठीक बाबू, जाओ। क्योंकि नेकी का काम मैंने किया है तो वो पूरा करूंगा।
जिन्होंने आपकी इलाज कराया, जिन्होंने आपका इलाज कराया, हमारे बाबू साहब आपकी जान बचाई, लेकिन बाबू साहब आपसे मिलना चाहते हैं। कहाँ पर है बाबू साहब? सामने। बाबू साहब से मैं भी मिलना चाहती तो हूँ। देर किस बात की, सामने ही बैठे हैं। बाबू साहब, बाबू साहब, ये आपका एहसान मैं कभी जीवन भर नहीं भूल सकती बाबू साहब। नहीं लड़की, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। अरे इंसान वही है जो इंसान के काम आए। क्यों बाबू साहब? ये बताओ, चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहा है? नहीं बाबू साहब, बिल्कुल मैं ठीक हो चुकी हूँ। ठीक हो चुकी हो? हाँ बाबू साहब। तुम्हारा नाम क्या बताओ? मेरा नाम तो गीता है बाबू साहब। हाँ। बड़ा प्यारा नाम है भाई। तुम्हारे पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम माननीय श्रीमान राम गरीब है बाबू साहब। अरे तुम राम गरीबुआ की बेटी हो रे? तो तेरे भाई का नाम रमेशुआ होगा रे? मेरे भैया का नाम और आपको मालूम? अरे मैं तेरे पूरे खानदान को जानता हूँ रे। बाबू साहब, अगर आप मेरे पूरे खानदान को जानते हो तो गुस्सा की माफ हो, मैं भी जानना चाहती हूँ कि आपका नाम क्या है बाबू साहब? अगर तू मेरा नाम पूछ ही रही है, वैसे तो उज्जैन से लेकर बेलापुर तक बच्चे बच्चे की जुबान पर मेरा नाम रहता है, लेकिन लेता कोई नहीं है, और जो लेता है उसकी जान जाती है। मेरा नाम जमींदार ठाकुर राय बहादुर सिंह है। काहे को चौंक रही है? जाई पहुंचाया ही। पहले पीछे हट। चौंक क्यों रही है मेरे नाम सुनकर? हाँ बाबू साहब, मैं समझ रहा हूं। अब क्या बोलता इसलिए- बोल। हम कहा कहीं जाई पहुंचाया ये का नौना गौना तो पूछ ही ले आ। हमारे पास आदमी कम है नहीं, या मैं कम हूं? हम कहते आप लंबरदार होगी जावा गरी देखिए। मैंने पहले ही कह दिया कि कभी गाड़ी नाव पर और कभी नाव गाड़ी पर। तो बंदूक ऐसा करो, ये बंदूक लो, ले ली। जाओ, नंबर 1 गेट पर तुम्हारी ड्यूटी है। ड्यूटी हाँ, बाहर का कोई आदमी अंदर ना आने पाए, जैसे जवाब, और अंदर का कोई आदमी बाहर न जाने पाए। जैसे जवाब। ऑर्डर ऑर्डर। ऑर्डर। गीता, बाबू मैं समझ रहा हूं कि तू चौंक क्यों रही है। चौंकने का कारण यह है कि तुम्हारा बाप मेरा कर्जीदार है। उसको मैंने कर्जा दिया और अब तक चुकाया नहीं, मर गया साला। हा? तो मैं तुमसे कर्जा नहीं मांग रहा हूं, ना मैं ट्रीटमेंट का पैसा मांग रहा हूं, लेकिन ठाकुर को कुछ नजराना तो दे दो। बाबू साहब, आखिर मुझसे आप क्या लेना चाहते हो बाबू साहब? सोच लो, अभी कुंवारा हूं, क्या मैं चाहता हूं समझ जाओ। नहीं समझी? आपके कहने का मतलब क्या है बाबू साहब? अरे गीता, तुम्हारे पास तो वो अनमोल खजाना है जिसे ठाकुर पाकर मुक्त हो जाएगा। हाँ हाँ, समझने वाले समझ रहे हैं मैं चाहता क्या हूँ। आप क्या चाहते हो बाबू साहब? साफ शब्दों में तो मेरी बात सुनो। और गजब किया था हुस्न का बोल पाला, गजब किया था हुस्न का बोल बाला, और तेरी तिरछी नजरों ने मुझे आओ आगोश में भर लूं तुझको मैं प्यारी। बाबू साहब, ये आप क्या कहें? आओ आगोश में भर लूं अरे तुझको मैं प्यारी, और जब रात दिन मैं तेरे आओ मेरी प्यारी, मैं तुमसे कर्ज, तुम्हारे बाप का कर्ज माफ कर देता हूँ।
बाबू साहब, अरे मेरी भी बात सुनिए, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। 2-4 लाख रुपए और लेना चाहती तो ले ले, लेकिन क्यों जबरन पकड़ता है बाहें, क्यों जबरन पकड़ता है बाहें हमारी, कभी पूरी होगी ना चाहती तुम्हारी।